तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं बताऊंगा कि ग्रेफाइट चारकोल कौन सी पेंसिल कहाँ यूज़ करनी है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं, टेबल पे आते हैं। ये कैमलिन की पेंसिल जो आपको सिर्फ 60 to 70 रुपीज़ में अवेलेबल होती है। इससे आप हर टाइप का स्केच बना सकते हैं क्योंकि इसमें 6 ऐसे शेड मिलते हैं जिससे कि आप कहाँ पर लाइटनिंग देनी है, कहाँ पर डार्कनेस देनी है, हर जगह कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है वो बस आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिना देरी करिए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले पेंसिल आती है HB। तो इस पेंसिल से आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइनिंग में यूज़ करें या फिर जैसे कि आपको कहीं पर बिल्कुल लाइटनेस देनी है, बिल्कुल लाइटनेस, जैसे कहीं पर बॉडी शेप आती है तो बॉडी शेप में जहाँ पर आपको वाइट कलर दिखता है वहाँ पर आप इस पेंसिल का यूज़ करके ईजीली उसको शेड कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सेकंड 2B पेंसिल की। इस पेंसिल से आप बहुत इजी काम कर सकते हैं। मैं जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल में बताता हूँ। आपको जब आईब्रो बनानी होती है या फिर आँख की पलकें बनानी होती है तो आप इस पेंसिल का यूज़ करके बिल्कुल शार्पनेस, हाँ एक चीज़ कि आपकी पेंसिल ये दोनों शार्पनर नॉर्मल शार्पनर से शार्प होगी और शार्प होनी चाहिए। फिर बात आती है 4B की। तो 4B से आपको क्या करना है, 4B से आपको ऐसा करना है कि जब आपके आँखों के अगल बगल, जैसे कि आपके आँख का प्यूपिल होता है वो तो आपको बिल्कुल डार्क करना होता है, मगर प्यूपिल के अगल बगल जो शेडिंग होती है जो कि डार्क और लाइट मिक्सचर होती है वो आप अगर 4B से करेंगी तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा, बिल्कुल प्योर आएगा। उसके बाद बात आती है 6B की। तो 6B से आपको हेयर ड्रॉ करने हैं और हेयर ऐसे पूरे हेयर ड्रॉ नहीं करने। हेयर में जो एक एक हेयर होता है आपका, एक सिंगल बाल, उसको इस टाइप से ड्रॉ करके आप 6B यूज़ करेंगे तो उससे फाइनल रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आएगा। और 6B पेंसिल हमेशा आपकी नुकीली शार्प होनी चाहिए, जो कि मैं कटर से करता हूँ। ये भी मैंने कटर से करी है, मैं आपको एंड में करके दिखलाऊँगा। फिर आती है 8B पेंसिल की बात। 8B पेंसिल, 8B से आप जैसे हमारी आइज़ की प्यूपिल होती है जो बीच वाला बिल्कुल वो काला सा होता है वो, है ना, तो आप उस इससे वो शेड कर सकते हैं पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इससे जो आपके आईब्रो में डार्कनेस होती है वो शेड कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे डार्क शेडिंग है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पोर्ट्रेट है जिसमें कि आपको फोरहेड के पास डार्क शेडिंग है या फिर आपको कहीं पर जैसे कि तिलक लगाना है, तो आप इससे करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट जाएगा, मगर पेंसिल अच्छे से ब्लेंड होनी चाहिए। मैं आपको ब्लेंडिंग टूल भी लास्ट में बताऊँगा ईजीली। फिर बारी आती है मेन 10B की। जब आपको ऐसे हेयर ड्रॉ करना होता है तो हेयर में जब आपको ऊपर से आउटलाइनिंग देनी होती है, मेरा कहने का मतलब समझिएगा। अब जब आप, अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप ऊपर से नॉर्मल आउटलाइनिंग देते हैं तो उसको ब्लेंड करते हैं। आप 10B यूज़ करेंगे तो उसमें मतलब आपके हेयर में शाइनिंग कम दिखाई देगी और रियलिटी ज़्यादा, मतलब कि 3D ज़्यादा दिखाई देगी। आप समझ सकते होंगे। ये थी कुछ बेसिक पेंसिल जो कि आपके 60 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो अब मैं बात करता हूँ चारकोल पेंसिल की। ये है चारकोल पेंसिल जो कि मैं कैमलिन की यूज़ करता हूँ। कैमलिन की जो वुडन क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है और जो इसकी चारकोल की नोक की क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। इसमें आपको 3 शेड मिलते हैं, हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉफ्ट की। आपको यहाँ पर साइड में लिखा दिख जाएगा इसके सॉफ्ट। आपको इसे कहाँ पर यूज़ करना है, जैसे कि आप जब हेयर बनाते हैं, अगर आपके पास ग्रेफाइट पेंसिल है तब आप उससे, अगर आपके पास चारकोल पेंसिल है तो आप उससे ना बना के ग्रेफाइट से ज़्यादा यूज़ करेंगे बनाने की, क्योंकि ये जो होता है ग्रेफाइट पेंसिल में शाइनिंग आती है, मगर चारकोल में यही है कि वो शाइन बिल्कुल भी नहीं देता और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक आपके स्केच बनाने में हेल्प करता है। आप मेरी ये ड्राइंग देखें, ये मैंने चारकोल स्केच पेंसिल से ही बनाई है और ये इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है कि इसमें मेरे लगभग 10K से ज़्यादा व्यूज़ जा चुके हैं। उसके बाद आती है हमारी ये मीडियम पेंसिल। आपको इस मीडियम पेंसिल को, आपकी जो सॉफ्ट पेंसिल है ये आपकी बहुत स्मूथ चलेगी, मगर आपकी मीडियम पेंसिल है जो आपकी थोड़ी खुरदुरी चलेगी। खुरदुरी मतलब कि हार्ड चलेगी, आप समझ रहे होंगे। आपको इसे कहाँ पर यूज़ करना है, आपको इसे यूज़ करना है जहाँ पर लाइट शेडिंग है। लाइट शेडिंग का मतलब जैसे मैंने आपको HB और 2B का बताया था वैसे ही इसे भी यूज़ करनी है, अगर आपके पास ग्रेफाइट पेंसिल नहीं है तो। अब आती है मेन हार्ड की बात। तो आपको हार्ड पेंसिल कहाँ यूज़ करनी है। इसका नाम है हार्ड, मगर ये चलती है बहुत ज़्यादा लाइट, यही इसकी खासियत है। अब खासियत बोलो या कमज़ोरी वो आपके ऊपर है। तो इसे यूज़ कहाँ करना है मैं आपको भी ये बताऊँगा। इसे आपको यूज़ करना है जैसे कि आपको आइज़ की प्यूपिल बनानी है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको पलकों में डिटेलिंग देनी है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो में डिटेलिंग देनी है, वहाँ यूज़ करते हैं। या फिर आपको जैसे कपड़ों में कहीं कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे बिल्कुल
बगल में ही बिल्कुल मतलब कि डार्कनेस हो, उसके साथ में बिल्कुल लाइटनेस हो, तो वहाँ पर अगर आप इस पेंसिल का यूज़ करेंगे तो वो आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएगी। अब मैं बात करता हूँ एक बेसिक इरेज़र की। तो मैं यूज़ करता हूँ ये ग्रोव की इरेज़र, जो कि आपको 25 रुपये में ईज़िली अवेलेबल होती है। इसके संग इरेज़र की 2 स्टिक आती है। आप इससे हर टाइप की डिटेलिंग दे सकते हैं। मैं आपको एक डिटेलिंग दे के दिखाता हूँ। हाँ, एक चीज़ आपको डिटेलिंग देने से पहले इस इरेज़र को कुछ ऊपर से इस टाइप से कट करना है, और उसके बाद आप इस पे जैसे हेयर में आपको वाइट डिटेलिंग देनी है तो आप इस टाइप से दे सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आप कितनी पतली डिटेलिंग आ रही है। आप कहीं पर भी ऐसे पतली डिटेलिंग किसी भी टाइप की दे सकते हैं। आप अभी तक समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ इरेज़र के बाद वाइट पेंसिल की। ये वाइट पेंसिल जो कि आपको सिर्फ 8 रुपीज़ में अवेलेबल होती है किसी भी स्टेशनरी शॉप पे। आप इससे बहुत अच्छी वाइट डिटेलिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको फिर से इस सीट पे दिखाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे ये वाइट डिटेलिंग मैंने इस पेंसिल से दी है, वो भी ग्रेफाइट के ऊपर। इसमें आपकी वाइट पेंसिल पे थोड़ी बहुत ब्लैक लस्टर्स आ सकते हैं, मगर इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक शार्प में ये पक्का से पक्का हट जाएगी।